मित्रों, आज हम सब यहाँ एकत्र होकर एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालेंगे जिसके बारे में हम रोज़ सुनते हैं, देखते हैं, पर करते कुछ नहीं हैं, और या फिर हम उसे अनसुना कर देते हैं। परंतु आज इस सभा ने हमें जो अवसर प्रदान किया है कि हम सब एकजुट होकर उस विषय को ध्यानपूर्वक सुने तथा उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी करें, और वो विषय है नशा। हम समस्त लोग इस नशा शब्द से भली भांति परिचित होते हैं। नशा हमारे समाज का ऐसा ग्रहण है जिसने हमारे देश के बहुत से लोगों को अपने शिकंजे में कस रखा है, अर्थात उन लोगों को अपनी काली छाया के अंधेरे के काली गुफा में धकेल दिया है, जिसके ज़्यादातर शिकार हमारे देश की युवा पीढ़ी हो रही है, जो हमारे देश की उम्मीद है तथा जिन पर हमारे देश का विकास निर्भर करता है। लेकिन इस उम्मीद तथा विकास के बीच में जो रुकावट है, वो रुकावट कौन है? ये प्रश्न हमेशा हमारे सामने आता रहता है। तो वो रुकावट हमारे देश के ही कुछ लोग हैं जो नशीले पदार्थों के कारखानों के मालिक होते हैं, सौदागर हैं, निर्माणकर्ता हैं, जो अपने व्यापार के कारण ये नशीले पदार्थों का पूरे देश में फैला रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन नशे के ठेकेदार सौदागर का साथ हमारे देश के कुछ उच्च पद पर आश्रित हमारे देश के अधिकारी दे रहे हैं, जो कि हमारे देश तथा समाज के लिए एक शर्मनाक बात है। परंतु ये नशे के ठेकेदार तथा सौदागर और आला अधिकारी ये नहीं जानते कि ये जिन लाखों करोड़ों घरों को बर्बाद कर रहे हैं अपने व्यापार तथा धन के लोभ में, उन्हीं घरों में से एक घर इनका भी होता है। ये नशा नाम का कीटाणु हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति पर भी प्रहार कर रहे हैं, जिसके उदाहरण हैं नशीले पदार्थों की पार्टियां, पब तथा बियर बार, जो कि हमारे देश के हर कोने में तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। इन नशीले पदार्थों की पार्टियां ज़्यादातर पब, बियर बार में होती हैं, जिसमें हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स, अफीम, चरस तथा नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं। और रही बात शराब, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट आदि के सेवन की, तो ऐसे लोगों को हम रोज़ सड़कों पर, घरों में, बाज़ारों में, बसों में आदि जगहों पर मिलते हैं, देखते हैं। ये नशा करने वाले लोग खुद तो ग्रसित होते ही हैं, साथ में ही अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी अपने सिगरेट और बीड़ी के धुएं से ग्रसित करते हैं। ये नशा का प्रकोप हमारे स्त्रियों पर भी बरस रहा है, जिसके उदाहरण है गर्भवती स्त्रियां, जो कि नशा करती हैं और जो उनके गर्भ में पल रहा होता है शिशु, उस पर भी आघात पहुंचता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये नशा केवल हमारे भविष्य को भी खतरे में डाल रहा है, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उन पर भी प्रहार कर रहा है। इतना ही नहीं, कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो अपने व्यापार तथा पार्टी में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, उन्हें उनके हिस्से का प्यार नहीं दे पाते हैं। उन्हें तो बस इतना पता होता है कि उन्हें उनके बच्चों को नोटों की गड्डी चाहिए, जिससे कि वो उनका बच्चा खुश हो जाएगा, और वो उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उनका बच्चा कब आता है, क्या करता है, कहाँ जाता है। इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, जिससे कि उनका बच्चा भी नोटों की गड्डी लेकर बियर बार, पबों आदि में जाकर अपने लिए तिल तिल मरने वाली मौत खरीद लेता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वही बच्चा निस्तो नाबूद के चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि कारण अनेकों हैं, लेकिन उसका जो जन्मदाता है वो है नशा, और जिसे हमें दूर भगाना है। हम सभी के लिए ये नशा नाम का कीटाणु जो है उसे इस समाज तथा देश से दूर भगाना है। मित्रों, बहुत लोग कहते हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं कि आप नशा क्यों नहीं छोड़ते, तो वो कहते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन छूट नहीं रही है। आप लोग मुझे ये बताइए कि जो इंसान कोशिश करता है उसका कैसे, क्योंकि कोशिश करने से कभी कोई भी मुश्किल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जैसे कि हम सब भारत के नागरिक हैं, और हम सब जब एक सरकार का निर्माण कर सकते हैं तो अपने देश में फैली इस नशा नाम की गंदगी को भी दूर भगा सकते हैं। वो कहते हैं ना, मत हो तू हताश, खुद पर कर विश्वास, कमजोरी को कर दे तराश, जिससे नशा हो जाए परास्त।
दोस्तों, और हमारे सामने तो बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं, जिसके उदाहरण हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपने ऊपर विश्वास करके एकजुट होकर हमारे देश से अंग्रेज़ों को बाहर निकाला और हमें स्वतंत्रता दिलाई। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपना सहयोग देकर जो नशा नाम का आतंकवादी है उसे बाहर तथा उसे देश से बाहर निकालना होगा, जिससे कि जो आतंकवादी हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उन्हें सबक मिल सके कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है। जो देश नशा जैसी बुराई के खिलाफ एकजुट होकर नशा को दूर भगाने के लिए कमर कस चुका है, वो देश हम जैसे आतंकवादियों को नशे की तरह ही नेस्तनाबूद कर सकता है। मित्रों, जिस तरह एक सच्चा सिपाही अपने देश की सुरक्षा के लिए तथा उसके आन मान शान के लिए सीमा की रक्षा कर रहा है, ठीक उसी प्रकार हमें भी नशे से अपने देश, समाज तथा घरों को मुक्त करने के लिए सच्चा सिपाही बनना होगा और इसके लिए हम सभी को, आप सभी का सहयोग चाहिए। अंत में मैं आप सभी को इस नशे की कविता के द्वारा संदेश देकर अपने बातों को विराम देना चाहूँगी। हे नशा हो सावधान, हमने तुझको लिया पहचान, हम सब खाते हैं कसम, नशा करेंगे हम सब खत्म, नहीं चलेगी तेरी धाक, कर देंगे हम तुझको खाक, नशा मुक्त होगा समाज, ये है जन जन की आवाज़। धन्यवाद।